5 अनाथ बेटियों की जालिम चाची के साथ होली। दिव्या, दृष्टि, रेखा, सुमन, गीता पांचों बहनें फूट फूट कर रो रही थी। तभी उनके चाचा रोते हुए घर पर आते हैं। चाचा जी आप आ गए? कहाँ है हमारे माता पिता? चाचा जी आप जब क्यों हो बताओ ना। अब तुम्हारे माता पिता कभी नहीं आ पाएंगे। क्यों चाचा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी प्यारी बेटियों, आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे माँ पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं। अब वो भगवान के पास ही रहेंगे। नहीं ऐसा मत कहिए, बताइए हमारे माता पिता कहाँ हैं? उनके बिना हम कैसे रहेंगे? पांचों बेटियों की बातें सुनकर सर्वेश उन्हें गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में आता है, जहाँ उसकी पत्नी निकिता उससे कहती है, कराए अपने भैया भाभी का अंतिम संस्कार? हाँ कराया। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ इन 5 लड़कियों का क्या होगा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इनका क्या होगा मतलब? अरे ये अनाथ हो गई हैं। इस घर के अलावा इनके पास और कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। वाह वाह, देखो तो सही, तुम्हारे भैया भाभी तो मर गए और हमारी छाती पर इन 5 लड़कियों को छोड़ गए। कौन करेगा इनका कन्यादान? मैं इनका चाचा हूँ, मैं करूंगा। तुम करोगे? तुमसे अपनी औलाद तो पाली नहीं जाती। तुम्हारा बेटा इतने दिनों से एक साइकिल की जिद कर रहा है, तुमसे एक साइकिल तो ली नहीं गई। इस घर और परिवार को चलाने के लिए मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। तुम हमारे बेटे और 5 लड़कियों का ध्यान रखना। ऐसा कहने के बाद सर्वेश अपना सामान पैक करता है। चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तुम 5 अपना ख्याल रखना, मैं शहर जा रहा हूँ काम के लिए। सर्वेश उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने शहर चला जाता है। इधर उसके जाते ही निकिता अनाथ बहनों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अब ये मेरा मुंह क्या देख रही हो? इस घर में तुम्हें फ्री पोकट की खाने को नहीं मिलेगी। चलो जल्दी जल्दी काम करो, घर में बहुत काम है। चाची जी आप हमें बता दीजिए कि क्या क्या काम करने हैं, हम सारे काम कर लेंगे। लेकिन हमारी ये 2 छोटी बहनें हैं, इनसे काम मत करवाइएगा। रोटी की कमाई हर किसी के लिए बराबर है, इसलिए तुम 5 को ही घर के काम करने पड़ेंगे। रेखा, सुमन तुम जाओ और खाने की तैयारी करो। और इधर सुन गीता, तू घर की साफ सफाई कर। इसमें तेरी 2 छोटी बहन है, तेरी मदद करेंगी। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और इधर 5 अनाथ बहनें अपने माँ बाप के मरने का गम लिए घर के अंदर सारे काम करना शुरू कर देती हैं। सब्जी बनाते हुए रेखा का हाथ जल जाता है। दीदी मेरा हाथ जल गया। अरे भगवान ये क्या हो गया? चल तू इस पर कोलगेट लगा ले, थोड़ी सी ठंडक मिलेगी तुझे। सुमन रेखा के हाथ पर कोलगेट लगा देती है। जैसे ही निकिता ये देखती है, वो फौरन सुमन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। क्या री? कोलगेट क्या तेरे माता पिता यहाँ रख कर जा रहे हैं, जो लाडो रानी प्यार प्यार में अपनी बहन के हाथ पर लगाई जा रही हैं? रेखा का हाथ जल गया था चाची, बस इसीलिए। आइंदा अगर मुझसे बिना पूछे कुछ काम किया तो जिन हाथों से काम करोगे उन हाथों को ही तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर निकिता चली जाती है। जैसे तैसे करके दोनों बहनें खाना बनाती हैं। खाना खाने के समय उसका बेटा निखिल कहता है, माँ कैसा खाना बनाया है, कितना बकवास है। निकिता सारा खाना फेंक देती है। तुम नालायकों को तो खाना बनाना भी नहीं आता, जाओ दोबारा से सही से खाना बना कर लाओ। इस तरह निकिता दोबारा से उन बेचारी अनाथ बहनों को खाना बनाने के लिए भेज देती है। दोबारा खाना थोड़ा सही बनता है, इसलिए दोनों माँ बेटे खाना खा जाते हैं और उन 5 के लिए कुछ नहीं बचाते। बहुत जोर से भूख लगी है दीदी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। तुम यहीं रुको, मैं चाची जी से खाना लेकर आती हूँ। सुमन अपनी बहनों से ऐसा कहकर अपनी चाची से खाना मांगने जाती है, लेकिन उसकी चाची अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सो रही होती है। चाची तो सो रही है, एक काम करती हूँ, खुद ही अपनी बहनों के लिए खाना ले जाती हूँ। सुमन ऐसा सोचकर रसोई में जाती है और खाना ढूंढने लगती है, लेकिन खाना तो खत्म हो चुका था। हे भगवान, आज तो हमारे लिए खाना भी नहीं छोड़ा चाची जी ने। सुमन मायूस होकर वापस अपनी बहनों के पास आ जाती है। कुछ नहीं था रसोई में, बस ये सूखी रोटियां थी, यही खाकर गुजारा कर लेते हैं, कल सुबह नाश्ता करेंगे। 5 बहनें वहीं सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो निकिता घर के सारे काम उन्हीं से करवाने के साथ साथ बाहर के काम भी उन्हीं से करवाती है। इसी तरह अत्याचार करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और होली आने वाली होती है। होली आने वाली है और मेरे बड़े भाई उनकी पत्नी घर पर आएंगी। तुम 5 की 5 कान खोल कर सुन लो, घर में अच्छे से साफ सफाई करना, जरा भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुमन, रेखा, गीता तुम तीनों बाजार जाकर सामान लेकर आओगी। निकिता होली के रंग और होली की डेकोरेशन के लिए सामान लाने तीनों बहनों को भेज देती है और यहाँ छोटी बहनों से घर के काम करवाती है। लेकिन बाहर से सामान लाते समय जब वो तीनों सड़क पार कर रही होती हैं, तो उनका ध्यान गाड़ियों पर नहीं होता, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे हाथ पर लग गई। चलो चलो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खरोच आई है, घर चलते हैं। तीनों बहनें चोट लगने के बाद भी घर आ जाती हैं, जहाँ उनका टूटा फूटा गंदा सामान देखकर निकिता बहुत गुस्से में आ जाती है। ये तुमने क्या किया? सारा सामान बर्बाद कर दिया। कहाँ लोटपोट होकर आ रही हो? चाची जी हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमें चोट भी लगी है। मुझे बहाने देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। चलो अब जाकर काम करो घर के। 5 बहनें घर के कामों में ही लगी रहती हैं।
2 दिन में इतने के बाद होली आ जाती है। यहाँ होली वाले दिन घर पर बढ़िया बढ़िया पकवान भी आते हैं जो निकिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठकर खा रही होती है। साथ में उनका बेटा निखिल भी बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हुए 5 बहनों को चिढ़ाता है। देखो देखो, तुम्हें ये खाने को कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे देखकर ही अपना मन भर लो। निखिल के ये कहने पर 5 बहनें उसे देखती ही रह जाती हैं। कुछ देर बाद निखिल पिचकारियों से खेल रहा होता है तो वो उन 5 बहनों को दिखा दिखाकर उन्हें चिढ़ाता है, जिसके चलते वो 5 अपनी चाची के पास जाती हैं। चाची चाची, हमें भी भूख लगी है, हमें भी पकवान खाने हैं। चाची, हमारे माता पिता हमारे लिए हर साल होली पर पिचकारी और रंग लाकर दिया करते थे होली खेलने के लिए। आप हमें दे दो, हमें होली खेलनी है। हाँ चाची, हमारा होली खेलने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, तो तुम 5 को होली खेलनी है? रुको, मैं तुम्हें होली खिलाती हूँ, आओ मेरे साथ। निकिता प्यार प्यार से उन्हें अपने साथ ले जाती और बाहर घर के आंगन में पेड़ से बांधकर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं लठमार होली। आज तुम्हें इतना मारूंगी कि होली का भूत तुम्हारे सर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। लाठी मारने के बाद वो उन 5 बहनों के ऊपर कीचड़ और गोबर लाकर फेंकती है। गुलाब और रंग से होली खेलने की तुम्हारी औकात नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए कीचड़ और गोबर ही सही है। इस तरह का बर्ताव करने के बाद निकिता उन्हें खोल देती है। खत्म हो गई तुम्हारी होली, अब हाथ मुंह धोकर घर में बाकी के काम है देख लो। ऐसा कहकर वो चली जाती है और 5 बहनें रोती रह जाती हैं। कुछ ही देर बाद निकिता होली खेलने की वजह से भीग जाती है। वहीं उसका फोन भी स्विच ऑफ होने वाला होता है। वो घर में चार्जिंग पर अपना फोन लगाने आती है। उसी दौरान उसे बहुत तेज करंट लगता है। ये देख 5 बहनें उसे बचाने के लिए उसका हाथ लकड़ी से मारकर बोर्ड से छुड़ा देती हैं। चाची जी, होश में आइए, आपको कुछ नहीं होगा। चाची जी, होश में आने की कोशिश कीजिए। तभी निकिता को होश आता है। ये सब देखने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे पर इतने अत्याचार किए और जब से तुम इस घर में रह रही हो तब से ही मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। इसका शुक्रिया अदा मैं तुमसे कैसे करूं? निकिता 5 बहनों से माफी मांगती है। उसी समय सर्वेश आ जाता है। 5 अनाथ बहनों के लिए वो नए कपड़े और होली के रंग लेकर आता है, लेकिन निकिता अपना सच छुपाना नहीं चाहती थी। वो सर्वेश को सब बता देती है कि किस किस तरह से उसने 5 बहनों के ऊपर अत्याचार किया। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी औरत हो सकती हो। निकल जाओ इस घर से, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं नहीं चाचा जी, चाची जी को माफ कर दीजिए, हमने भी उन्हें माफ कर दिया है। 5 बहनें एक ही बात कहती हैं, जिसे सुनकर सर्वेश भी निकिता को माफ कर देता है और उसे दूसरा मौका दे देता है। अब निकिता 5 बहनों की अच्छे से देखरेख करती है, जिसके बाद वो 5 अनाथ बहनें उस घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।